विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, उसके अंदर आज हमारा अगला टॉपिक है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब सहजीवन। अब यहाँ पर जैसे कि अम्ल या क्षारक की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु विशेष का निहित गुण नहीं है, वरन परिस्थितियां बदलकर उसकी प्रकृति को बदला जा सकता है। किसी परमाणु के साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी परमाणु की प्रकृति बदलकर उस परमाणु के कठोर या मृदु, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बदल सकते हैं। यदि प्रकृति बदल देते हैं तो वो उसकी जो अणु की भी प्रकृति बदल सकती है। यदि किसी परमाणु के साथ मृदु ध्रुवित होने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो उसकी प्रकृति मृदु हो जाएगी, और यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो उसकी प्रकृति कठोर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए आप, R2S और BF3 ये है, तो यहाँ पर R2S तो है मृदु और BF3 है कठोर। अब इसके साथ हमने R2O प्लस में R2O इसके साथ देखा तो हमारे को ये प्राप्त हुआ R2O और BF3, तो ये दोनों कठोर कठोर हो गए। इसके विपरीत यदि सीमा रेखा वाले अर्थात जो बॉर्डर लाइन पे थे उन पर स्थित बोरॉन परमाणु के साथ 3 मृदु धन विद्युतीय हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए जाएं, जैसे R2O BH3 इसके साथ R2S जोड़ दिया तो R2S BH3, तो ये दोनों मृदु मृदु हो गए। इसी प्रकार कठोर BF3 अणु दूसरे कठोर फ्लोराइड आयन के साथ प्रायिकता के साथ जुड़ते हैं, जबकि BH3 अणु दूसरे मृदु हाइड्राइड H- के साथ जुड़ते हैं। तो BF3F BF4-, B2H6 होगा 2H-, तो ये 2BH4-। इसी कारण निम्न अभिक्रिया दाएं हाथ की ओर पूर्णता को प्राप्त करती है, जैसे कि नीचे दिया गया है। कठोर मृदु, मृदु कठोर, ये दोनों कठोर कठोर, ये दोनों मृदु मृदु। इसी के समय इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज फ्लोरीनीकृत मीथेन का व्यवहार भी इसी प्रकार का होता है। तो 3 फ्लोरीन युक्त CF3H की चौथे फ्लोरीन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति CF4 हो गया ना, तो कठोर कठोर हो जाएगा, एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा। CH3 इसमें मृदु है तो ये मृदु इसके साथ चला जाएगा, तो CH4, ये दोनों मृदु मृदु हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को जॉर्जसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सहजीवन नाम दिया था। अब ये यदि चेक लेक्चर दोबारा भी हो गया है तो आप लोग ध्यान रखें, सहजीवन को कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने आज दोबारा इसके बारे में डिस्कशन की है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कठोर एवं मृदुता के सिद्धांत। इस सिद्धांतों के अंतर्गत पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार कठोर कठोर अंतरक्रिया में आयनिक बंध होता है, जबकि मृदु मृदु अंतरक्रिया में सहसंयोजक बंध होता है। ध्यान रखें, क्लियर। यदि कठोर है अर्थात हार्ड कठोर कठोर इंटरेक्शन में, हार्ड में आयनिक बॉन्ड होता है, और मृदु मृदु में सहसंयोजक अर्थात कोवेलेंट होता है। छोटा आकार, उच्च धनावेश, हायर पॉजिटिव आयन वाले आयनों से अपेक्षा की जाती है कि ये वर्ग A के कठोर क्षारकों के साथ आयनिक बंध को प्रायिकता देंगे, और कठोर मृदु अंतक्रिया होती है तो बने हुए उत्पाद अस्थायी होंगे। मिश्रणों एवं उसके साथियों ने कठोरता एवं मृदुता के संबंध को दर्शाने वाले एक समीकरण प्रस्तुत की। अब ये मिश्रणों की समीकरण है, कई बार पूछ लेते हैं कि मिश्रणों की समीकरण लिखिए, तो आपका अभिक्रिया ये याद कर लीजिएगा समीकरण PK = log K = AX + BY + C। यहाँ K तो एक कांस्टेंट धातु लिगेंड संकुल के वियोजन के लिए साम्य स्थिरांक है, X तथा Y धातुओं के लिए पैरामीटर है, A तथा B लिगेंडों के लिए पैरामीटर है, और C एक स्थिरांक है। यह लिगेंड के साथ प्रयुक्त किया जाता है, जिससे समस्त मान एक समान पैमाने पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब नीचे देख लीजिए आप, X और Y की वैल्यू दी हुई है, Y की वैल्यू, और एक तरफ दी हुई है B की वैल्यू। X तथा Y धातुओं के लिए पैरामीटर है, A और B है लिगेंडों के लिए। तो जैसे ये धातु है हमारे पास लिथियम, तो इसके लिए Y जो है ना वो है 0.36,
इस प्रकार से ये इंक्रीज होता हुआ नीचे की तरफ जब जा रहा है लिथियम से लेकर के औरम तक अर्थात सोना गोल्ड तक, तो लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, सीजियम, कोबाल्ट प्लस टू टिन, थैलियम, कॉपर, लेड, थैलियम प्लस मरकरी और ये गोल्ड। तो यहाँ तक जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो वाई की वैल्यू क्रमशः बढ़ती हुई है। तो सबसे कम जहाँ वाई की वैल्यू है वो तो कठोर अम्ल है, और जहाँ वाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो मृदु अम्ल है। देख लीजिए, ये कठोर अम्ल है, वैल्यू ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो इधर तो कठोरता बढ़ेगी और इधर मृदुता बढ़ेगी, तो ये वाले जो हैं ये मृदु अम्ल है। बीच के हम कह सकते हैं कि बढ़ती हुई कठोरता इधर है, बढ़ती हुई मृदुता इधर है। तो ये वाई की वैल्यू है धातु के लिए। इसी प्रकार यदि बी की वैल्यू बढ़ेगी तो भी सेम वही बात है, जैसे कि यहाँ बी की वैल्यू है, ये मृदुता बढ़ेगी और इधर जाएंगे तो कठोरता बढ़ेगी। अतः एक्स को भी कठोरता का ही एक माना जा सकता है। तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, ये इसका ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था। अब यह है पाई बॉन्डिंग सिद्धांत। जे चैट के पाई बंधन सिद्धांत को सॉफ्ट संकुलों के मध्य के बंधन की व्याख्या करने में लागू किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार मृदु अम्लों में ढीले बंधे हुए डी कक्षक होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं उनके अंदर लूज बॉन्डेड डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एप्रोप्रिएट लिगेंड के साथ पाई बॉन्ड द्वारा कॉम्प्लेक्सेशन कर सकते हैं। और इन लिगेंडों में मूल परमाणु पर रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, आयोडीन आदि। CO अपवाद है। इसके अलावा इन लिगेंडों में रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति पाई बंधन को मजबूत बनाने में कार्य करती है। तीसरा है पिट्जर सिद्धांत। लंदन एवं अंडरवाल बलों का यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि अंतरक्रिया करने वाले मृदु समूह के मध्य के बल अंतरक्रिया करने वाले समूह की ध्रुवणता के गुणनफल पर निर्भर करते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है भाई, पिट्जर थ्योरी। अब नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। एक सामान्य कथन है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाली स्पीसीज कठोर होती है। जनरली हम ये मानते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग है, अर्थात हार्ड, जबकि लो EN वाली स्पीसीज सॉफ्ट है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि हम धात्विक आयनों की बात करते हैं तो परमाणु के नहीं। लिथियम Li की विद्युत ऋणात्मकता में अत्यंत कम है, लेकिन लिथियम प्लस की विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी अधिक है, जबकि इसके द्वितीय आयनिक विभव का मान अत्यंत उच्च होता है। इसके विपरीत कम ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु जैसे कॉपर और गोल्ड के आयनिक विभव के मान काफ़ी कम होते हैं, अतः इनकी विद्युत ऋणात्मकता के मान भी काफ़ी कम होते हैं। कठोर एवं विद्युत ऋणता के इस संबंध में इस बात की भी व्याख्या की जा सकती है कि मैथिल समूह की तुलना में ट्राईफ्लोरोमेथिल CH3 की तुलना में CF3 समूह पर्याप्त कठोर क्यों है, और बोरोन ट्राइप BF3 की कठोरता BH3 की तुलना में अधिक क्यों है। यह कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। मुलिगन कैफ ने अपने विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन में दो पैरामीटर A एवं B का उपयोग किया था, जैसा A आयनिक ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता का वक्र का प्रथम व्युत्पन्न है और B विद्युत व्युत्पन्न है। इनमें एक पद A मूल्यांकन की मूल विद्युत ऋणात्मकता के समरूप है, जबकि B परमाणु या समूह के आवेश सामर्थ्य का व्युत्क्रम है। विद्युत ऋणात्मकता एवं कठोरता का संबंध वस्तुतः इस B में निहित है। फ्लोरीन के लिए B का मान काफ़ी अधिक होता है। यह न केवल एनायन के रूप में कठोर है, जबकि ट्राईफ्लोरोमेथिल समूह को भी मेथिल की तुलना में कठोर बनाता है। हाल ही 1987 में पार एम पियर्सन ने धातु आयन एवं लिगेंडों के कठोर एवं मृदु गुणों के लिए B पद का उपयोग किया और मुलिकन जेफ द्वारा A पद को दिए गए परम विद्युत ऋणात्मकता एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तर्ज पर इसका नाम इन्होंने परम कठोरता एब्सोल्यूट हार्डनेस दिया और इस प्रकार से परिभाषित किया नीटा। यहाँ पर ये नीटा बराबर IP + IA/2 है।
Ip माइनस आई है। Ip का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और Ea का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अर्थात आयोनाइजेशन पोटेंशियल में से यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एफिनिटी को कम करके 2 का भाग लगा दिया जाए तो नीटा आती है, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट हार्डनेस कहते हैं। तो कठोर मृदु अम्ल क्षार HCl अंतर की का व्याख्या करने के लिए परम कठोरता के उपयोग के पक्ष में प्रबल तर्क प्रस्तुत इन्होंने किया। HCl सिद्धांत के प्रारंभ से ही परमाणु के सीमांतक कक्षकों के बारे में विचार करता रहा है। इसमें उच्चतम भरे हुए अणुकक्षक हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब होमो और निम्नतम का मतलब ल्यूमो। कूपमैन प्रमेय थ्योरम के अनुसार किसी बंद कोष स्पीशीज के लिए होमो की ऊर्जा स्तर आयनन ऊर्जा दर्शाता है, जबकि ल्यूमो का ऊर्जा स्तर उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता को शो करता है। कठोर स्पीशीज के होमो ल्यूमो के मध्य ऊर्जा का अंतर अधिक होता है, जबकि मृदु स्पीशीज के होमो ल्यूमो के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होता है। और नीचे कम ऊर्जा अंतर वाले ऐसे रिक्त कक्षक जो निम्नतर ऊर्जावस्था के साथ मिश्रित हो जाए मृदु परमाणु की ध्रुवणता में व्याख्या करते हैं। पोलिट्जर ने परमाणु ध्रुवणता एवं पैरामीटर के मध्य संबंध को दर्शाया। इस प्रकार की परस्पर ध्रुवणता से इलेक्ट्रॉन अब्र में विकृति आ जाती है, जिससे प्रतिकर्षण कम हो जाता है। इसके इन स्पीशीज के साथ युग्मित सिग्मा दान एवं पाई पश्च बंधन में वृद्धि हो जाती है। लिथियम फ्लोराइड, बेरिलियम ऑक्साइड और बोरोन नाइट्राइड तथा कार्बन कार्बन सभी सम इलेक्ट्रॉन के सदस्य हैं और ये सभी प्रबल बंध है। फिर भी सर्वाधिक प्रबल बंध लिथियम फ्लोराइड है। इसका कारण कठोर अंतःक्रिया के अतिरिक्त इनमें निम्न प्रकार अनुनाद भी पाया जाता है। ये यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। विद्युत ऋणात्मकता एवं सरल बंधन आधारित सरल गणनाओं से यह ज्ञात होता है कि इस बंधन में 25% ऊर्जा सहसंयोजक बंधन से, 50% आयनिक बंधन से और शेष 25% ऊर्जा कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु से इलेक्ट्रॉन घनत्व के अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन परमाणुओं की ओर स्थानांतरण से प्राप्त होती है और यह लगभग पॉलिंग की आयनिक ऊर्जा के करीब है। 1960 के दशक में HCl सिद्धांत को EAEB माने CACB तंत्र के साथ जोड़ा गया, जहाँ EAEB क्रमशः अम्ल व क्षार के लिए स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या आयनिक बंधन का पैरामीटर है। CACB ये कोवेलेंट का पैरामीटर है। तो मैकडैनियल एवं उसके साथियों ने 1975 के कठोर अम्ल क्षार बंधुकता को रेखांकित भी किया, जिसे चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। इस चित्र के अंदर आप देख लीजिए, यदि H+ जैसे कठोर अम्ल की प्रतिबंधुकता को और CH3+ जैसे मृदु अम्ल की प्रतिबंधुकता को आरेखित करके उन पर इकाई स्लोप की रेखाओं को खींचा जाए तो x अथवा y निर्देशांक की दूरियों को मापकर निम्न प्रकार के अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा HR का परिकलन किया जाता है। एक तरफ देख लीजिए मृदु अम्ल है, जिसे AX या CH3+ के प्रति बंधुकता है, और एक तरफ है कठोर अम्ल AB या H+ के प्रति बंधुकता है। इस चित्र के अंदर देख लीजिए, एक तो है डेल्टा B, डेल्टा H है, जो कि ये है दोनों क्षारों B व BH की कठोर अम्ल AH के प्रति बंधुकता का अंतर है। और एक इसमें है डेल्टा S, दोनों क्षारों की मृदु अम्ल A के प्रति बंधुकता का अंतर है। यदि दोनों क्षार BS BH A की रेखा पर स्थित होते हैं तो दोनों की कठोरता मृदुता समान होती है। जिस क्षार की रेखा ऊपर या दूसरी तरफ बाईं ओर होती है वह दूसरे से मृदु होता है। हम जानते हैं इनके सामर्थ्य अम्ल क्षार अंतर्क्रिया के परिणाम से संबंधित है, अतः किसी दिए गए क्षार का मूल बिंदु से जितना दूर होगा वह उतना ही प्रबल होगा। तो ये ग्राफ के द्वारा भी बताया गया है।
पोलिंग जो पियर्सन पोलिंग था उसका विरोधाभास भी हुआ था, कुछ लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन भी किया था। पोलिंग के अनुसार दो परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का जितना अधिक अंतर होगा उनके मध्य उतना ही प्रबल बंध बनेगा। CSF जैसे एक एग्जाम्पल दिया। इसमें विद्युत ऋणता का अंतर कितना है, 4 से लेकर 0.7 3.3 यौगिक स्थायी होना चाहिए और CSI और LIF के मध्य निम्न प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए। तो CSI प्लस LIF, CSI की जो विद्युत ऋणता का अंतर है वो है 1.8, क्योंकि आयोडाइन 2.5 है और CS की 0.7 है, तो 1.8 हो गया इसका EN। और यह है लिथियम फ्लोराइड। अब यहाँ पर देख लीजिए, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पोलिंग ने 4 बताई थी और लिथियम की 1 है, तो यहाँ अंतर है 3, 1.8 और 3 का अंतर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, CSF यहाँ 3.3 का अंतर और LII यहाँ 1.5 का अंतर। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह विक्रिया तो संपन्न नहीं होती, लेकिन इसकी विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, और वह भी ऊष्माक्षेपी होनी तो ये चाहिए थी। CSI को CSF और LIF होनी चाहिए थी, लेकिन होती कैसी है, CSF प्लस LII और LIF प्लस CS, इसमें डेल्टा H एनर्जी भी निकलती है, ये विक्रिया संपन्न होती है। तो ये एक पियर्सन का विरोधाभास है। इस तथ्य की व्याख्या पियर्सन के कठोर मृदु अम्ल व क्षार के सिद्धांत के आधार पर आसानी से की जा सकती है। इसके अनुसार कठोर मृदु अम्ल क्षार लवण की अपेक्षा कठोर या मृदु अम्ल क्षार लवण अधिक स्थायी होते हैं, अतः इस दिशा में अभिक्रिया को संपन्न भी हो सकती है और उसमें मुक्त हो सकती है। CSF ये क्या है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का बात विद्युत ऋणता की थी, तब तो ये दिक्कत आ गई। लेकिन यदि इसने जो बताई थी HSAB कॉन्सेप्ट, इसमें कठोर सॉफ्ट और हार्ड की बात की थी, उसके आधार पर तो पियर्सन के आधार पर यह अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। देख लीजिए आप, CSF तो सीजिए माना, ये तो मृदु है क्योंकि विद्युत ऋणता इसकी कम है, फ्लोराइड की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये कठोर है, तो ये मृदु कठोर। LII तो लिथियम है, छोटा आकार है, प्लस चार्ज है तो कठोर हो गया। आयोडीन बड़ा आकार है, माइनस चार्ज है तो मृदु हो गया, तो ये कठोर मृदु है, हार्ड सॉफ्ट। इससे बना क्या, LIF दोनों हार्ड और CSI दोनों सॉफ्ट। और ये कहते हैं स्थायी होता है और कठोर या मृदु, डेल्टा H बीच में से निकल रही है। तो इसके आधार पर यह विक्रिया सिद्ध हो रही। इस विरोधाभास की व्याख्या इस परमाणु यौगिकों की परमाणु ऊर्जा के आधार पर भी की जा सकती है। परमाणु ऊर्जा के आधार पर भी इस विक्रिया की व्याख्या की जा सकती है। तो ये विरोधाभास भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में HSB के अनुप्रयोग। आप लोग बने रहें केमिस्ट्री क्लास के साथ, नोट्स भी बनाएं, याद भी करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।